तुम्हें छोड़ कर नाथ किसे को भजूं, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसे को भजूं। कहना भी होगा जो कुछ तुम्हीं से कहूँगा, कहना भी होगा जो कुछ तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वही मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे भगवन वही मैं चलूँ। भगवान की कथा से गोस्वामी लिख रहे हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। कथा हो तो किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, अंदर का ज्ञान, अंदर से निकले, अंदर से कथा निकले, सुनने में भी अंदर से भाव जागृत हो। आजकल तो लोगों का पुस्तक ही ज्ञान है ना, आज कितने कथा करने वाले पुस्तक से कथा करते हैं, और पुस्तक का ज्ञान मैं निवेदन करूं, पुस्तक का पहला शब्द है पुश, ये इंग्लिश का वर्ड है माय डियर, पुश, यानी पुस्तक जो है पुश कर सकती है, यानी थोड़ी धकेल सकती है, लेकिन पुस्तक जो है, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, पुस्तक धकेल सकती, लेकिन पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए पुस्तक धकेल दे जो वहां पहुंच गए उनके पास तक, तो वो उसके पास तक ले जाएगी। पुस्तक कुछ कर सकती है लेकिन उस तक नहीं पहुंचा सकती। पुस्तक पहुंचने के लिए तो अंदर का ज्ञान होना चाहिए, अंदर से लेके सुनने के बाद भी अंदर से भाव जागृत हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद नयन है। ये तभी संभव है किसी पात्र से अगर वस्तु बाहर फैल रही है तो समझा जाता है कि उसमें वो समा नहीं रही है। जब समा नहीं रही है, पात्र छोटा है, माल ज्यादा है, तो वो बाहर ही निकलेगा। पात्र से अगर वस्तु बाहर निकल रही है तो उसका मतलब कि उसमें समा नहीं रही है। लोग कहते हैं कि महाराज ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी कथा में लाखों लोग गाते हैं, कैसे आप नजरअंदाज कर लेते हैं अपनी नजरों से कि इसके अंदर भक्ति है? कौन भगत है कौन नहीं है? आने वाले तो कथा में जितने भी सब भगत ही हैं, लेकिन भक्ति विराज कहाँ रही है? कथा सुनते सुनते अगर जिसकी आंखों से आंसू बहने लग जाए, समझ लो भक्ति यहाँ विराज रही है। क्योंकि भक्ति का सिंहासन दीनता है, वो दीनता के आसन पर विराजती है, इसलिए वो भक्ति प्रकट हो है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद मीरा नयन भय मीरा, गद गद मीरा नयन भय मीरा। मनु की 3 कन्या थी, आकृति प्रसूति नाम की जो कन्या थी, प्रजापति दक्ष के लिए गई जहाँ आद्याशक्ति सती का जन्म हुआ। देहूति नाम की जो कन्या थी महात्मा कर्दम के लिए गई जहाँ पर कपिल भगवान का अवतार
कपिल भगवान सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं, जिन्होंने अपनी मां को ही शिक्षा बनाकर के उपदेश किया है। ज्ञानी की कोई अवस्था नहीं होती, ज्ञानी की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञानी का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, ज्ञानी सबसे बड़ा है। गीता में 4 प्रकार के भक्त हैं, रामायण में 4 प्रकार के भक्त हैं, भागवत में 3 प्रकार के भक्तों को बताया गया। गीता कहती है अकाम सर्व काम्बा मोक्ष कर्म उदारेति तीव्रेन भक्ति योगेन येतम पुरुषम परमे। भागवत कहती है 3 भक्त बताए हैं भागवत में। और गीता 4 प्रकार के भक्त बता रही है। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना शकृति अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता में 4 प्रकार के भक्त हैं। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना शकृति अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। रामायण में भी 4 प्रकार के भक्त बताए। जनम चतुर कर नाम अधारा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी को विशेष प्रिय भगवान ने बताया है। अब 4 प्रकार के कैसे हो गए? 4 प्रकार के भक्त देखने में तो उनकी माला, तिलक, यूनिफॉर्म सब एक जैसी है। एक जैसे तिलक है, एक जैसी कंठी है, एक जैसी यूनिफॉर्म है। देखने में तो चारों प्रकार के भक्त एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं में अंतर है। माय डियर अशोक, क्या कर रहे हो? इधर आओ, सामने आओ। वहां से खड़े हो, यहाँ आओ। मैं जी के पास खड़े हो। बोल वृंदावन। रामायण में 4 प्रकार के भक्त हैं, गीता में 4 प्रकार के भक्त हैं। चारों प्रकार के भक्तों की तिलक भी एक जैसे। मैं आपको निवेदन करूं, मैंने कल भी ये थोड़ी सी चर्चा उठाई थी। गुरु कंठी जिसके गले में हो, माथे पर तिलक हो, काल भी अगर आएगा वो भी देख के चले जाएगा ये कोई भगवान का भगत है। यानी झूठे को भी अगर नाटक करके भी अगर अपनी शोभा के लिए लगाते हो तो भी ठीक है। हम भी नाटक करते हैं, बाकी जरूरत थोड़ी है। महात्माओं को क्या जरूरत तिलक छापे लगाने? नाटक भी कर ले तिलक छापे लगा के तो भी काल भी बाहर जाएगा कि ये कोई भगवान का। मैंने कब देखा इसका अनुभव, कब किया? देखा सरकारी रोड जो होते हैं ना, जो हाईवे जो होते हैं, बड़े बड़े रोड, उनके दोनों साइडों में जो सरकारी पेड़ होते हैं उन पे क्या करते हैं, सरकार चिन्ह लगा देते हैं। एक नीचे एक ऊपर, ये तो होता है सफेद और बीच में होता है लाल। उस पर चिन्ह लगना नहीं। ये क्या बोले, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि सरकारी हो गया। अब इसको लोग कोई ना छुएगा, ना कोई काटेगा, ना कोई इसको कोई छेड़खानी नहीं करेगा। मैंने कहा तभी मालूम पड़ा, आज मुझे मालूम पड़ा कि ये सरकारी हो गया। इसको ये 3 डंडे लगा दिए, अब इसको ना कोई छेड़खानी करेगा, ना कोई छुएगा, ना कोई काटेगा। वो तभी महात्मा लगाते हैं, क्योंकि लगाते ही सरकारी हो जाते हैं। हम इसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि अब भय सरकार का, इसलिए सरकारी हो गए। हम लाइसेंस अब भय हो गया लोगों को, ये तो सरकारी है। इसलिए आप भी अगर तिलक लगा के रहोगे तो आपसे भी लोगों का भय बना रहेगा कि ये कोई सरकारी है। आई बात समझ में नहीं आई तो क्यों नहीं बजाई?